सबको नमस्कार। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? आप सबको पता है 8 मार्च से ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी के फॉर्म दोबारा से फिल किए जाएंगे और जो हमारा पेपर होगा ना वो कॉमन टेस्ट पेपर होगा। आप सबको पता है बिना मैथ की तैयारी के हमारा कोई भी पेपर है क्लियर नहीं होगा। अगर आप मुकेश सर का बैच लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे एक फ़ोन नंबर है, आप वहां जाकर संपर्क कर सकते हो और मुकेश सर का बैच ले सकते हो जो हमारे पेपर क्लियर करने में बहुत उम्मीदवार साबित होगा। आज हम करेंगे एक और नया जिला पलवल जिला। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर पलवल जिले से नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। पलवल जिला देखो, आज हम करेंगे पलवल जिला। अब हम करेंगे पलवल जिला। आप सबको पता है पलवल जिले की स्थापना कब हुई साहब? कब हुई? 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को किस जिले की स्थापना हुई थी? पलवल जिले की स्थापना हुई थी। सर किस में से काटकर पलवल जिला बनाया गया था? किस में से काटकर? देखो, फरीदाबाद और गुरुग्राम में से। देखो, पलवल जिला ज़्यादा हिस्सा फरीदाबाद का, कम हिस्सा गुरुग्राम का काटकर पलवल जिला बनाया गया था। ज़्यादा हिस्सा फरीदाबाद का, कम हिस्सा गुरुग्राम का काटकर पलवल जिला बनाया था। कब बनाया था? 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को। सर इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना साहब है? 1, 3, 5 तीनों को मिला दो 9 वर्ग किलोमीटर। देखो 1, 3, 5 तीनों को मिला दो 9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पलवल जिला बसाया किसने था? किन के नाम पर पलवल जिला बसाया गया था? किशन तो ये बनता है। देखो, पलम्बासुर राक्षस के नाम पर पलवल जिले की स्थापना की गई थी। पलम्बासुर राक्षस के नाम पर पलवल जिले की स्थापना की गई थी। आपसे HCA पूछेगी कि पलम्बासुर राक्षस की राजधानी कौन सी होती थी? पलवल जिला होती थी। पलम्बासुर की राक्षस की राजधानी पलवल होती थी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पलवल का प्राचीन नाम क्या है? सर प्राचीन नाम बताओ। प्राचीन नाम है एपलवा। पलवल का प्राचीन नाम है एपलवा। हम पलवल को क्या कहते हैं? पलवल को हम कहते हैं कॉटन नगरी। क्या कहते हैं साहब? कॉटन नगरी कहते हैं हम पलवल को। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर होती है। कपास ज़्यादा होती है सिरसा के अंदर। हम कहते हैं कॉटन नगरी पलवल को। क्यों? क्योंकि पलवल है औद्योगिक नगरी है। औद्योगिक केंद्र है किसका? कपास का। औद्योगिक केंद्र है पलवल कपास का, इसलिए हम कॉटन नगरी किसे कहते हैं? पलवल को कहते हैं। और ज़्यादा कपास होती है सिरसा के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है साहब? अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो, पलवल, अथीन और बादस से हमें क्या मिला है? HSC में पीछे पूछ लिया गया था कि पलवल, अथीन और बादस से क्या मिला है? क्या मिला साहब? यक्षिणी की मूर्तियां हमें कहाँ से मिली है? पलवल, अथीन, बादस से मिली है। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये बताओ दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये HSC ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। ये नहीं पता कि HSC ने कितनी बार पूछ लिया। क्या ये HSC का फेवरेट क्वेश्चन है? कि दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? साहब? वंचारी
वंचारी गांव है पलवल के अंदर। वंचारी गांव है पलवल के अंदर है कि दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वंचारी गांव पलवल में है। सर जी दाऊ जी कौन थे? दाऊ जी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन थे साहब? बलराम थे। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी मतलब बलराम थे। दाऊ जी या बलराम किसके अवतार माने जाते हैं? किसके अवतार माने जाते हैं साहब? वो माने जाते हैं शेषनाग के। वो माने जाते हैं शेषनाग के। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वंचारी गांव को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कवियों का गांव हम किसे कहते हैं? कवियों का जिला कहते हैं पलवल को। कवियों का गांव कहते हैं वंचारी गांव कहते हैं कवियों का गांव। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्वापर युग में किस गांव को सुरमाओं की भूमि कहते थे? देखो द्वापर युग में किस गांव को हम सुरमाओं की भूमि कहते थे? वंचारी गांव को हम द्वापर युग में सुरमाओं की भूमि कहते थे। और कवियों का गांव भी वंचारी गांव है। आपने एक नाम सुना होगा नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। आप कहोगे सर पलवल जिला पढ़ा रहे हो, नागालैंड क्यों पढ़ाया आपने? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश। देखो नागालैंड के पूर्व राज्यपाल हैं ओम प्रकाश का जन्म कहाँ पर हुआ? वंचारी गांव में हुआ। ओम प्रकाश का जन्म कहाँ पर हुआ? वंचारी गांव में हुआ। वंचारी गांव पलवल में। ये नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला क्वेश्चन क्या बनता साहब? अगला क्वेश्चन क्या बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है किलोई बाई का महल कहाँ पर स्थित है? किलोई बाई का महल कहाँ पर स्थित है? यह भी पता नहीं एचएससी ने कितनी बार पूछ लिया। पलवल। हम पलवल जिला पढ़ रहे हैं तो पलवल जिले के अंदर ही मिलेगा। अगला है द्रौपदी घाट कहाँ पर है? यह भी पलवल के अंदर है। द्रौपदी घाट ये पूछ ले आपसे, किलोई बाई का महल पूछ ले आपसे, कहोगे आप पलवल। आप चीख कर कहोगे सर पलवल में है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि महात्मा गांधी पहली बार हरियाणा से गिरफ्तार कब हुए? यह भी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया जाता है। एचएससी पता नहीं कितनी बार पूछ लेती है। पता नहीं ये क्या एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है? क्या ये एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पहली बार हरियाणा से गिरफ्तार कब हुए, या भारत से पहली बार गिरफ्तार कब हुए साहब? 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी भारत से या हरियाणा से पहली बार गिरफ्तार कब हुए? 10 अप्रैल 1919 को। कहाँ? पलवल में। कहाँ हुए? पलवल में। पलवल के रेलवे स्टेशन से कब गिरफ्तार हुए? 10 अप्रैल 1919 को। आप कहोगे सर दूसरी बार कब गिरफ्तार हुए? पहली बार तो हो गए पता है, दूसरी बार कब हुए? दूसरी बार हुए 30 जुलाई 1919 को। 30 जुलाई 1919 को दूसरी बार महात्मा गांधी कहाँ से गिरफ्तार हुए? हिसार से। कहाँ से हुए? हिसार से हुए। सर तीसरी बार कब हुए? तीसरी बार और बताओ। देखो तीसरी बार कब हुए? महात्मा गांधी हरियाणा से तीसरी बार कब गिरफ्तार हुए? दिसंबर
1947 में। दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी कहाँ से गिरफ्तार हुए? पानीपत से। कहाँ से हुए? पानीपत में। महात्मा गांधी दरअसल गिरफ्तार नहीं हुए थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे यहाँ से, बस यहाँ से चले गए थे। लेकिन एचएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि तीसरी बार गिरफ्तार कब हुए? दिसंबर 1947 में पानीपत से गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन एचएससी ने पूछ लिया था, इसलिए हम भी यही पढ़ेंगे कि तीसरी बार गिरफ्तार कब हुए? पानीपत में हुए, पानीपत में हुए, दिसंबर 1947 में हुए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि डबचिक झील कहां पर है? डबचिक झील कहां पर है साहब? है आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो, आप बता सकते हो डबचिक झील कहां पर है? पलवल में। वेरी सिंपल है, क्योंकि हम पलवल जिला पढ़ रहे हैं तो पलवल जिले के अंदर ही मिलेगी डबचिक झील। एक नृत्य भी है सर यहाँ पे, सर ये यहाँ पर एक नृत्य भी है, रास रसीय। देखो रास रसीय नृत्य, रास रसीय नृत्य कहाँ पर किया जाता है? रास रसीय नृत्य कहाँ पर किया जाता है? पलवल में किया जाता है। आप सबको पता है, आप सबको पता है पलवल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये हमारा पलवल है, ये हमारा पलवल है। पलवल जिले से किन किन जिलों की और किन किन राज्यों की सीमा पलवल जिले से लगती है? ये है, देखो पलवल की सीमा किससे लगती है? फरीदाबाद से, फरीदाबाद से। और किन के साथ लगती है? नुहू और मेवात से, नुहू और मेवात से। और किसके साथ लगती है? यूपी से, उत्तर प्रदेश। 2 जिले हैं, 1 राज्य है, पलवल की सीमा इनके साथ लगती है और किसी के साथ नहीं लगती। नुहू, मेवात, फरीदाबाद, यूपी। अगर आपसे पूछ ले पलवल जिला यूपी के किन 2 जिलों से लगती है, अगर आपसे यूपी के 2 जिले पूछ ले कि यूपी के 2 जिलों के साथ, यूपी के 2 जिलों के साथ पलवल की सीमा लगती है। पहला जिला है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और दूसरा जिला है मथुरा, मथुरा। देखो मथुरा की और गौतम बुद्ध नगर की यूपी के अंदर 2 जिले हैं जिनकी सीमा पलवल के साथ लगती है। वेरी सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन ये है कि 12 खंबा छतरी, 12 खंबा छतरी कहाँ पर साहब है? पलवल के अंदर है, पलवल के अंदर है 12 खंबा छतरी। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि बिरबल, बिरबल का छत्ता वो ये कहाँ पर है, ये बताओ। ये है नारनौल में, ये है नारनौल में, नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर। देखो बिरबल का छत्ता नारनौल में है, नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर। अगर आपसे पूछ ले बुढ़िया का रंग महल, रंग महल कहाँ पर स्थित है? ये है यमुनानगर के अंदर, ये है यमुनानगर के अंदर है। देखो बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर के अंदर है। जब पहले ये आता था बुढ़िया रंग महल अम्बाड़ा के अंदर, जब से अम्बाड़ा से यमुनानगर अलग हुआ है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, जब से अम्बाड़ा से यमुनानगर अलग हुआ है, बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर के अंदर आ गया है। जब से बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर के अंदर आ गया है, पहले आता था अम्बाड़ा में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है साहब? अगला क्वेश्चन है, देखो परशुराम, परशुराम मंदिर कहाँ पर है? परशुराम मंदिर कहाँ पर साहब है? पलवल में है, पलवल में है। अगर आपसे पूछे परशुराम मेला कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर लगता है? पलवल में लगता है। परशुराम मंदिर पूछे, परशुराम मेला पूछे, पलवल। एक और मंदिर है, एक और मंदिर है पंचवटी, पंचवटी का मंदिर, पंचवटी का मंदिर। ये कहाँ पर साहब है? ये भी पलवल के अंदर। एक और मंदिर है, एक और मंदिर है राधे श्याम का मंदिर, राधे श्याम का मंदिर,
राधे श्याम का मंदिर कहाँ पर है, या राधा श्याम का मंदिर कहाँ पर है, ये भी है पलवल के अंदर, ये भी है पलवल के अंदर। देखो राधे मिले या राधा मिले, श्याम का मंदिर है पलवल, पंचवटी का मंदिर है पलवल, परशुराम का मंदिर है पलवल, दाऊ जी का मंदिर है पलवल, वंचारी गांव पलवल। अगला क्वेश्चन क्या बनता साहब, अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है दुधौला। कहाँ पर है? पलवल में दुधौला गांव है पलवल के अंदर, यहाँ पर स्थित है विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय पलवल के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? स्टेडियम कौन सा है? स्टेडियम बताओ, स्टेडियम कौन सा साहब है? वो है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। कहाँ पर है वो? पलवल के अंदर है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है? कहाँ पर है? पलवल के अंदर है साहब, पलवल के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले देखो रक्षा बंधन पर मेला कहाँ लगता है? देखो रक्षाबंधन पर मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? पलवल के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है साहब? पलवल के अंदर लगता है। अगर आपसे एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, रक्षा बंधन पर बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? भिवानी के अंदर लगता है। भिवानी के अंदर लगता है। अगर आपसे पूछ ले रक्षाबंधन पर सलोनी महोत्सव का मेला कहाँ लगता है? झज्जर में लगता है। देखो तीनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आपसे पूछ ले कि रक्षाबंधन पर मेला लगता कहाँ पर है? पलवल में लगता है। रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ लगता है? भिवानी के अंदर लगता है। अगर आपसे पूछ ले कि रक्षाबंधन पर सलोनी महोत्सव का मेला कहाँ पर लगता है? वो लगता है झज्जर के अंदर लगता है। तीनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसे अपने दिल के किसी भी कोने में छुपा लेना, दिल के किसी भी कोने में छुपा लेना जहां पर तुमने किसी और को छुपा रखा है, अगला क्वेश्चन क्या बनता साहब है? अगला क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगला है लाला मुरलीधर। पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि लाला मुरलीधर का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ साहब? 30 मई 1848 को। कहाँ पर हुआ? पलवल में हुआ। कहाँ पर हुआ साहब? पलवल में हुआ। 30 मई 1848 को हुआ। हम लाला मुरलीधर को कहते क्या हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। लाला मुरलीधर की कर्म भूमि क्या है? कर्म भूमि पूछ ले आपसे, अम्बाड़ा है। अगर आपसे पूछ ले जन्म कहाँ पर हुआ? पलवल में हुआ। कर्म भूमि अम्बाड़ा है, जन्म पलवल में हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर को कब मिली? 1800 मिली। और अगर आपसे पूछ ले सर की उपाधि और केसर
ए हिंद की उपाधि कब मिली ये केसर हिंद की और सर की उपाधि कब मिली? 1904 में मिली, 1904 में मिली। अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो अगला क्वेश्चन ये है, लाला मुरलीधर को सराहा जाता है अम्बाड़ा के अंदर कांग्रेस की स्थापना के लिए। इन्हीं को सराहा जाता है, लाला मुरलीधर को सराहा जाता है अम्बाड़ा के अंदर सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना कब की साहब? अम्बाड़ा के अंदर 1886 में। 1886 में अम्बाड़ा के अंदर कांग्रेस की स्थापना किसने की? लाला मुरलीधर ने की। और हिसार और रोहतक के अंदर कांग्रेस की स्थापना कब की? 1887 में की। हिसार में किसने की? लाला लाजपत राय ने की। और रोहतक में किसने की? पंडित नेकी राम शर्मा ने की। हिसार में की लाला लाजपत राय ने, रोहतक में की पंडित नेकी राम शर्मा ने। हिसार और रोहतक में कब की? 1887 में की। अम्बाड़ा के अंदर कब की? 1886 में की किसने? लाला मुरलीधर ने की अम्बाड़ा के अंदर। अगला किसने बनता है, राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर ने कब लौटा दी? कब लौटा दी साहब? देखो असहयोग आंदोलन के टाइम पर आपसे एचएससी पूछेगी कि राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर ने कब लौटा दी? असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से लेकर 1922। 1920 से लेकर 1922 असहयोग आंदोलन हुआ था। आपसे एचएससी ये पूछेगी भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन सा था? जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ? 1920 से लेकर 1922। और इसी के अंदर राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर ने लौटा दी। मिली कब थी? 1896 में मिली थी। सर की उपाधि और किसको मिली हुई है? छोटू राम को सर की उपाधि मिली हुई है। दो व्यक्ति हैं हरियाणा के अंदर जिसको सर की उपाधि मिली हुई है, सर छोटू राम को और लाला मुरलीधर को सर की उपाधि और केसरी हिंद की उपाधि लाला मुरलीधर ने कब लौटा दी? देखो क्वेश्चन ये बनता है, एचएससी हमसे पूछेगी और बार बार पूछेगी, हम कुछ कर नहीं सकते। सर की उपाधि और केसरी हिंद की उपाधि लाला मुरलीधर ने कब लौटा दी? 1919 में। 1919 में रोलेट एक्ट कानून के तहत 1919 में सर की उपाधि केसर हिंद की उपाधि लाला मुरलीधर ने लौटा दी। हम रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? काला कानून कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना किसने की साहब? ए ओ ह्यूम ने की। कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की। कब की? 1885 में की। 1885 में की और 1886 में मुरलीधर ने अम्बाड़ा के अंदर पहली शाखा खोली। अगला क्वेश्चन ये है कि देखो क्वेश्चन ये है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे बीसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगर आपसे पूछे महिला कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी?
पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। सर एनी बेसेंट तो ना आयरलैंड की है। सर एनी बेसेंट तो ना आयरलैंड की है, और आयरलैंड की राजधानी तो सर डबलिन है। डबलिन है। और जॉर्ज थॉमस भी सर आयरलैंड के थे। जॉर्ज थॉमस भी सर आयरलैंड के थे, और जॉर्ज थॉमस का जन्म सर 1756 में हुआ था, और 1802 में मृत्यु हो गई थी सर बरहामपुर में हो गई थी। बरहामपुर में। बरहामपुर सर कहाँ पर है? बरहामपुर है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। देखो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी आयरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और जॉर्ज थॉमस भी कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। जॉर्ज थॉमस का जन्म कब हुआ? 1756 में। मृत्यु कब हुई? 1802 में। कहाँ पर? बरहामपुर में। आप सबको पता है आयरलैंड से ही हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में कहाँ से लिए है? आयरलैंड से लिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला, देखो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी पहली महिला एनी बेसेंट थी। भारतीय महिला पहली अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। सरोजिनी नायडू। और पहली महिला एनी बेसेंट थी। पहले अध्यक्ष बीसी चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थापना कब हुई? 1885 में। की किसने? ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन क्या बनता साहब है? देखो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले जेल सत्याग्रही कौन थे? हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही कौन थे? वो थे लाला मुरलीधर। वो थे लाला मुरलीधर। सर महिला पूछ ले तो पहली महिला कौन थी? पहली महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? वो थी चांदबाई। वो थी चांदबाई। सर चांदबाई तो सिरसा की है। सर चांदबाई तो सिरसा की है, हमें सब पता है। आप कहोगे सर ये सत्याग्रही होता क्या है? सत्याग्रही होता क्या है? देखो न्याय और शांति से, न्याय और शांति से जो सरकार का विरोध करे, न्याय और शांति से सरकार का विरोध करे, जनता की भलाई के लिए, उसे कहते हैं सत्याग्रही। उसे कहते हैं सत्याग्रही। पहले जेल सत्याग्रही कौन थे? लाला मुरलीधर थे। महिला कौन थी? चांदबाई थी। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सर पहली महिला सांसद कौन थी? ये बताओ। आपने पहली महिला बता दी, चांदबाई थी, सत्याग्रही थी, चांदबाई सिरसा की थी। अब बताओ महिला सांसद कौन थी? पहली महिला सांसद कौन थी? चंद्रावती थी। चंद्रावती। पहली महिला सांसद कौन थी? चंद्रावती थी। सर चंद्रावती कहाँ की थी? चंद्रावती थी भिवानी की। चंद्रावती थी भिवानी की। सर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला विधायक कौन थी? आपने बता दिया सर सांसद। अब बताओ विधायक कौन थी? पहली महिला विधायक कौन थी? वो थी स्नेहलता। सर स्नेहलता कहाँ की है? ये है हिसार की। स्नेहलता कहाँ की? सर हिसार की है। पहली महिला सांसद चंद्रावती है, भिवानी की है। पहली महिला विधायक स्नेहलता हिसार की है। अगर आपसे पूछ ले पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले तो सन्नो देवी है। अध्यक्ष पूछ ले तो सन्नो देवी है। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक विधायक रहने वाली महिला कौन सी है? वो भी है सन्नो देवी है। देखो अगर आपसे पूछ ले कि पहली महिला सांसद कौन है? चंद्रावती है, भिवानी की है। पहली महिला विधायक कौन है? स्नेहलता है, हिसार की है। कब बनी? 1967 में बनी। ठीक है सर। आगे क्या है? पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सन्नो देवी है। सर्वाधिक विधायक रहने वाली महिला कौन सी है? सन्नो देवी है। पहले जेल सत्याग्रही कौन है? पुरुष। पहले जेल सत्याग्रही
पुरुष सत्याग्रही कौन है? लल्ला मुरलीधर है। पहली महिला सत्याग्रही कौन है? चांदबाई सिरसा है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई पलवल के अंदर क्या? पूरे हरियाणा में हुई थी। 1857 की क्रांति पलवल से नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया साहब? पता नहीं कितनी बार एचएससी ने पूछ लिया, पता नहीं एचएससी ने कितनी बार पूछ लिया। क्या ये एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है? क्या ये एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है? ये बताओ, नेतृत्व किसने किया? गफूर अली ने। गफूर अली ने पलवल से नेतृत्व किसने किया? गफूर अली ने किया। देखो, अगर हम 1857 में से 100 निकाल दें तो क्या आएगा? 1757 में। 1757 में पलवल में क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेज सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह। देखो, 1857 की क्रांति में पलवल से नेतृत्व किसने किया? गफूर अली ने किया। एचएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछती है। अगर 1857 में से हम 100 निकाल दे तो क्या आएगा? 1757 में क्या था? अहमद शाह अब्दाली वर्सेज सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और जवाहर सिंह के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और जवाहर सिंह के मध्य। अगला क्वेश्चन क्या है? 1756 और 1757 में क्या हुआ था? 1756 और 1757 में पूरे हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया था। यह भी पता नहीं एचएससी ने कितनी बार पूछ लिया। क्या ये एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि 1756 और 1757 में पूरे हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? मराठों का अधिकार हो गया था। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है साहब? देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है, महात्मा गांधी पलवल आश्रम की नींव किसने रखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी आश्रम की नींव किसने रखी? पलवल के अंदर। किसने? ये है, महात्मा गांधी आश्रम की नींव किसने रखी? पलवल के अंदर है, वो रखी सुभाष चंद्र बोस ने। किसन तो ये बनता है कि कब रखी? आपसे पूछा जाएगा कब रखी? 1937 और 38 में। 1937 और 38 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी आश्रम की नींव कहाँ रखी? पलवल में रखी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है? जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखो, जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? पलवल के अंदर है। यह भी क्वेश्चन एचएससी ने कई बार पूछ लिया कि जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? पलवल में स्थित है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या साहब है? देखो, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन देखो, ये बनता है, रोशन चीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? पलवल के अंदर है। हम पलवल जिला पढ़ रहे हैं तो पलवल जिले के अंदर मिलेगा कि रोशन चीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अगला है शहाबुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले शहीद इमारत कहाँ पर है? अगर आपसे पूछ ले शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है? दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। शहीद इमारत कहाँ पर है? पलवल में है। और शहीद स्मारक कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है।
देखो शहीद इमारत पूछ ले या शहीद स्मारक पूछ ले, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है। इमारत है पलवल में, स्मारक है अम्बाड़ा में। अगला क्या है, सती का स्थान। सती का स्थान कहाँ पर है? सती का स्थान कहाँ पर है? ओडल में। ओडल का प्राचीन नाम ओडल है। देखो सती का स्थान कहाँ पर है? ओडल में। ओडल किससे संबंध रखता है? ओडल किससे संबंध रखता है? ओड जाति से। यह भी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि ओड जाति का संबंध किस से है? ओडल से है। किससे हिसाब है? ओडल से है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। देखो अगला क्वेश्चन है किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? पलवल के अंदर है। पलवल के अंदर है। हम पलवल पढ़ रहे हैं तो पलवल के अंदर ही मिलेगा। सर स्थापना कब हुई? स्थापना तो बताओ, स्थापना कब हुई? स्थापना 1754 से लेकर 1764 में। ठीक है सर। निर्माण करवाया किसने? ये तो बताओ। निर्माण करवाया किसने? ये तो बताओ। सूरजमल ने, राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी के याद में, किशोरी की याद में। देखो किशोरी महल पलवल के अंदर है। स्थापना 1754 और 64 के बीच में मध्य हुई है। निर्माण सूरजमल ने, उसकी पत्नी किशोरी की याद में। अगला क्वेश्चन क्या है? आपने नाम सुना होगा सुनील लांबा का संबंध कहाँ से है? पलवल से है। सर ये तो ना पूर्व नेवी चीफ है। सर ये तो ना सुनील लांबा तो पलवल के हैं और पूर्व नेवी चीफ हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो KMP। देखो मैं चित्र बना देता हूं। ये हमारी दिल्ली है। ठीक है सर। ये हमारा सोनीपत है। ये हमारा गुरुग्राम है। ये हमारा पलवल है। और ये हमारा गाजियाबाद यूपी के अंदर। ये हमारा देखो ये है हमारा KMP, ये हमारा KGP, ये हमारा KGP है, ये हमारा KMP है। K का मतलब कुंडली कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। और M से मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और P से पलवल। क्वेश्चन ये बनता है कुंडली मानेसर पलवल जो हाईवे है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर। 135.6 किलोमीटर। अगला है कुंडली गाजियाबाद पलवल, इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। लगभग 135 किलोमीटर है। कुंडली गाजियाबाद पलवल की लंबाई 135 किलोमीटर है। कुंडली मानेसर पलवल की लंबाई कुल 135.6 किलोमीटर है। सर ये बनाई क्यों गई? दिल्ली की भीड़ को कम करने के लिए, दिल्ली के बाहरों बाहर ये हाईवे बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है KMP की सर्वाधिक दूरी किस जिले में है? पलवल के अंदर है। क्वेश्चन ये है KMP की सर्वाधिक दूरी किस जिले में है? पलवल के अंदर है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यमुना नदी का अंतिम प्रवाह जिला कौन सा है? देखो
यमुना नदी का अंतिम प्रवाह जिला कौन सा है? आपसे एचएससी बार बार पूछेगी, आपसे एचएससी बार बार पूछेगी, आपको बार बार पलवल बताना है, आपको बार बार पलवल बताना है। पलवल के हसनपुर गांव से, हसनपुर एक जगह है, हसनपुर से होकर यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी का अंतिम प्रवाह जिला पलवल है। पलवल की एक जगह है हसनपुर, हसनपुर से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या साहब है? अगला क्वेश्चन ये है, शक्कर और साइकिल सबसे प्रसिद्ध उद्योग, शक्कर का और साइकिल का प्रसिद्ध उद्योग कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। कहाँ पर साहब है? पलवल के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक पलवल वाले बुरा मत मानना, ये सिर्फ क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? पलवल के अंदर पाए जाते हैं। सर्वाधिक गधे पलवल के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता साहब है? देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखो अपनी कॉपी में डबल स्टार लगा लियो, अपनी कॉपी में डबल स्टार लगा लियो कि मटिया का महल कहाँ पर स्थित है? मटिया का महल पलवल में स्थित है। कहाँ पर है? पलवल में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन तो ये बनता है, निर्माण किसने करवाया? मुगलों ने। किसने करवाया? मुगलों ने। देखो मटिया का महल पलवल में है, निर्माण मुगलों ने करवाया। अगर आपसे पूछे मटिया का किला कहाँ पर स्थित है? वो भी है पलवल के अंदर है, वो भी है पलवल के अंदर। अगर आपसे पूछे निर्माण किसने करवाया तो शेर शाह सूरी ने। दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। मटिया का महल पलवल, निर्माण मुगलों ने। मटिया का किला पलवल में, निर्माण शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन क्या बनता देखो, अगला क्वेश्चन क्या बनता है देखो, अगला क्वेश्चन ये है देखो, खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक पत्रिका, खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली और कहाँ से निकाली? पलवल से निकाली। किसने निकाली? मुरलीधर ने। कब निकाली? 1889। देखो खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली? मुरलीधर ने। कब? 1889। कहाँ? पलवल से। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है देखो, अगला क्वेश्चन क्या बनता है देखो, अगला क्वेश्चन बनता हमारा विधानसभा की सीटों से। विधानसभा की सीट, विधानसभा की सीट कितनी है? पलवल के अंदर 3 है। 3 है सर। एक खुद पलवल है, दूसरी है अथीन और तीसरी है ओडल। सर ओडल तो ना एससी की आरक्षित सीट है, ओडल तो सर आरक्षित सीट है। पलवल जिले से इतने ही क्वेश्चन बनते थे। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर पलवल जिले से नहीं छूटेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और एचएससी मैथ विद मुकेश को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।